बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 की एग्जांपल नंबर 21। फ्रॉम द अडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ 7 लार्ज सिटीज़ रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज इंडिकेटेड बिलो वर टेकन एंड द नंबर्स ऑफ मैरिड एंड सिंगल मैन रिकॉर्डेड। सिटी हमारे पास मैरिड और सिंगल आगे उनकी टाइप से ABCDEF एंड G। तो मैरिड की भी हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं और सिंगल की भी हमारे पास 7 वैल्यूज़ है। तो नीचे टोटल का कॉलम है, उसका मतलब है कि ए में हमारे पास जो मैरिड और सिंगल की वैल्यूज़ आ रही इसको ऐड किया तो ए की हमारे पास वैल्यू आ गई 169। इसी तरह बी को किया तो 221, सी की 195, डी की 143, ई की 208, एफ की 156 और जी की हमारे पास वैल्यू आ गई 182। तो मैरिड की 7 वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 980। इसी तरह सिंगल की 7 वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसकी हमारे पास वैल्यू बन गई 294। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई 1274। क्वेश्चन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस एग्जांपल में हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे। दैट द प्रोपोर्शंस ऑफ द मैरिड मैन आर द सेम इन ऑल 7 सिटीज़, जिसके लिए हमें उन्होंने H0 की इंस्ट्रक्शन गिवन दे दी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपना H0 लिखना है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। H0 द प्रोपोर्शंस P ऑफ मैरिड मैन इन ऑल 7 सिटीज़ आर द सेम। जो H1 है वो H0 का अल्टरनेटिव होता है। तो इसके लिए उन्होंने पीछे कॉन्सेप्ट में हमें बताया है कि आपने अपने H1 को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, H1 एट लीस्ट 2 ऑफ द प्रोपोर्शंस आर नॉट इक्वल। इसी तरह हमने अपना H1 लिखना है। द प्रोपोर्शंस P ऑफ मैरिड मैन एट लीस्ट 2 सिटीज़ आर नॉट द सेम। सेकेंड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस एग्जांपल में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। काई स्क्वायर नीचे CAL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू समेशन O माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। O मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है D.F। D.F मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर है K-1 के। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और वहाँ से आपको कैलकुलेशन बताऊँगा कि हम कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपको ए की वैल्यूज़ नज़र आ रही, तो आपने 133 नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने 169 को मल्टीप्लाई करना है 980 से और उसको डिवाइड करना है 1274 से। जो आंसर आएगा वो आपने 133 की जगह लिखना है। इसी तरह मैंने किया 169 मल्टीप्लाई बाई 980 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास उसकी वैल्यू आई है 130। इसी तरह जब आपने ए का नीचे वाला कॉलम लिखना है तो वो कैसे लिखना है, आपने 36 की जगह लिखना है 169 को मल्टीप्लाई करना है 294 से और डिवाइड करना है 1274 के ऊपर, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 39। ये आपके पास ए की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट बी की कैसे वैल्यू लिखनी है। अब बी की फर्स्ट वैल्यू की जगह आपने 221 को मल्टीप्लाई करना है 980 से और डिवाइड करना है 1274 से। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके ऊपर डिवाइड कीजिएगा तो बी की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 170। नेक्स्ट इसी तरह आपने 221 को मल्टीप्लाई करना है 294 से और डिवाइड करना है 1274 के ऊपर, तो वो आपके पास बी की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह सी की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या लिखना है 195 मल्टीप्लाई बाई 990 डिवाइडेड बाई 1274, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 150। इसी तरह 40 की जगह आपने 195 को मल्टीप्लाई करना है 294 से और डिवाइड करना है 1274 के ऊपर, आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 45। इसी तरह डी में आपने करना है 143 मल्टीप्लाई बाई 980 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 110। इसी तरह 143 मल्टीप्लाई बाई 294 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास डी की वैल्यू बन जाएगी 33। अब हम ई की वैल्यू की तरफ आते हैं। 153 की जगह आपने क्या लिखना है, आपने 208 को मल्टीप्लाई करना है 980 से और डिवाइड करना है 1274 के ऊपर, तो आपके पास ई की वैल्यू बन जाएगी 160। इसी तरह आपने 208 को मल्टीप्लाई करना है 294 से और डिवाइड करना है 1274 से, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 48। इसी तरह आपने एफ़ और जी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। 156 मल्टीप्लाई बाई 980 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन गई 120।
इसी तरह 156 मल्टीप्लाई बाई 294 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 36। इसी तरह हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 182 मल्टीप्लाई बाई 980 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 140। इसी तरह लास्ट वैल्यू 182 मल्टीप्लाई बाई 294 डिवाइडेड बाई 1274, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 42। अब आपने ए की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास ए की वैल्यू बन जाएगी 169। इसी तरह बी की दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 221। इसी तरह इन दोनों को ऐड कीजिएगा सी की वैल्यूज़ को, तो सी की वैल्यू आएगी 195। डी की दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 143। इसी तरह ई की दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 208। एफ की दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 156। इसी तरह जी की दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 182। इन 7 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है जो आपके पास आंसर मेरिट के आए हैं, तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 980। इसी तरह सिंगल के ये जो आपके पास 7 आंसर आए हैं इनको ऐड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 294। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 1274। अगर इधर से भी आप इसको ऐड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 1274। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन आ रही है तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके पास कैलकुलेशन नज़र आ रही है, जो आप क्वेश्चन कैलकुलेशन में करेंगे आपकी और ये वाली कैलकुलेशन सेम आनी चाहिए और इधर से भी सेम आनी चाहिए। आप चेक कीजिएगा ये कैलकुलेशन और जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई है ये बिल्कुल सेम, और इधर से भी जो कैलकुलेशन मैंने आपको बुक के ऊपर दिखाई है क्वेश्चन में वो भी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर जो हमारा टोटल है वो भी बिल्कुल सेम है। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब नेक्स्ट है, नो वी कैलकुलेट द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने लिखा है ओ, इसके बाद नीचे मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, तो ओ में आपने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं मैरिड की, इसको आपने तरतीब के साथ ऐसे आपने लाइन में लिखना है 7 को। उसके बाद ये जो आपके पास नीचे 7 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं नीचे आपने इनको लिखना है। तो इसी तरह मैंने पहले लिखा है जो मैरिड की 7 वैल्यू थी उसको यहाँ पे लिखा है जो मेरे पास 146 तक थी, और नीचे मैंने इसी तरह जो मेरे पास सिंगल की वैल्यूज़ थी 7 उसको मैंने लिखा है। नेक्स्ट जो मैंने ई लिखा है ये कौन सा लिखा है, ई जो मैंने खुद फाइंड किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने ई में लिखा है। क्या मैंने फाइंड किया है, फर्स्ट आंसर आया था 130, तो मैंने इधर लिखा है पहला 130। इसी तरह नेक्स्ट 170, तो आपने इस तरतीब के साथ इसके आंसर को लिखना है, इन 7 वैल्यूज़ को लिखना है। जब ये 7 वैल्यूज़ लिख लेंगे इसी तरह आपने नेक्स्ट सिंगल की 7 वैल्यूज़ को लिखना है। तो 42 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी जो हमने फाइंड की थी वो आपने लिखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ओ में आपने वैल्यूज़ लिखनी, ये आपने वो वैल्यूज़ लिखनी जो आपके पास बुक के ऊपर गिवन है, और ये जो आपको ई नज़र आ रहा है इसमें आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो हमने फाइंड की है, और जिस टेबल और जिस तरतीब के साथ फाइंड की उस तरतीब के साथ आपने लिखना है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन ओ की हर वैल्यू में से आपने ई की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 133 माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 3, 164 माइनस 170 विच इज़ इक्वल टू -6। इसी तरह 155 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 5, 106 माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू -4, 153 माइनस 160 विच इज़ इक्वल टू -7। इसी तरह आपने तमाम वैल्यूज़ को माइनस करना है, 36 माइनस 42 विच इज़ इक्वल टू -6 तक आपने खुद इसी को माइनस कर लेना है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, जैसे कि 3 का 9, -6 का 36, 5 का 25, -4 का 16, -7 का 49, 3 का 9, 6 का 36, -3 का 9, 6 का 36, -5 का 25, 4 का 16, 7 का 49, 3 का 9 और 6 का 36। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया जो हमारी रिक्वायर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थी कि ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ माइनस ई का स्क्वायर से मुराद है जो आपने ओ माइनस ई स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड की, और इस ई से मुराद है जो आपके पास ई की वैल्यू आई है जो हमने खुद फाइंड की थी। तो ओ माइनस ई के स्क्वायर को हम ई के ऊपर डिवाइड करने लगे हैं, यानी 9 डिवाइडेड बाई 130 विच इज़ इक्वल टू 0.04। इसी तरह 36 डिवाइडेड बाई 170 विच इज़ इक्वल टू 0.21। इसी तरह 25 डिवाइडेड बाई 150 विच इज़ इक्वल टू 0.17। 16 मल्टीप्लाई 110 विच इज़ इक्वल टू 0.15। इसी तरह 49 डिवाइडेड बाई 160 विच इज़ इक्वल टू 0.31। इसी तरह 9 डिवाइडेड बाई 120 विच इज़ इक्वल टू 0.08। 36 डिवाइडेड बाई 140 विच इज़ इक्वल टू 0.26। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाई 39 विच इज़ इक्वल टू 0.25। 36 डिवाइडेड बाई 21 विच इज़ इक्वल टू 0.71। 25 मल्टीप्लाई बाई 45 विच इज़ इक्वल टू 0.56। इस तरह 16 मल्टीप्लाई बाई 33 विच इज़ इक्वल टू 0.48। 49 मल्टीप्लाई 48 विच इज़ इक्वल टू 1.02। इसी तरह 9 डिवाइडेड बाई 36 विच इज़ इक्वल टू 0.25।
इसी तरह 36 डिवाइडेड बाई 42 विच इज इक्वल टू 0.86। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 5.38, क्योंकि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर है वो बराबर होता है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई के, और उसकी हमारे पास वैल्यू आई है 5.38। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे सी ए एल, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। इस न्यू से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर सेम, अल्फा की जगह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो हमें गिवन थी 0.05। न्यू से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है k-1। न्यू बराबर होता है k से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके पास 7 कॉलम बन रहे हैं, आप चेक कीजिएगा। तो k की जगह 7 लिख दिया, साथ में -1, 7 में से 1 बाकी 6। तो न्यू की जगह उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 6। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर उसकी मेरे पास वैल्यू है 5.38। 0.05 को मैं 6 के टेबल में, ऊपर काई स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं काई स्क्वायर के टेबल में इसको चेक करूँगा। अब हम चेक करेंगे 0.05 को 6 के टेबल में। ये है मेरे पास 0.05 और ये आपको नज़र आ रहा है 6। तो 6 में इसकी वैल्यू बन रही है 12.59, ये आपको नज़र आ रही है। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 12.59। नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो और जो साथ वाली वैल्यू है वो छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर काई स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही हो और ये जो आपके पास साथ वाली वैल्यू आई है ये बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही है, जो साथ काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसके मैंने रीज़न भी बताई है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से छोटी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।